वायनाड में आई तबाही के बाद आज रेस्क्यू का 5वां दिन है और इन 5 दिनों के भीतर 300 से ज्यादा शव बरामद किए जा चुके हैं। लेकिन इससे भी कई ऐसे हैं जिनके शरीर का सिर्फ कोई ही हिस्सा मिला है। कई लोगों की पूरी बॉडी भी अभी तक नहीं मिल पाई। रेस्क्यू का काम लगभग पूरा हो चुका है और अब सिर्फ मलबे में दबे लाशों को निकालने का काम जारी है। इन 5 दिनों में वायनाड की पूरी तस्वीर बदल चुकी है। वहां के मंजर डरावने हो गए। वहां किन मुसीबतों के बीच कैसे खोजबीन हो रही है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। कई मलबे के बीच जान फंसी है तो कहीं मौत की तस्वीर नजर आ रही है। डेड बॉडी लेकर एम्बुलेंस गुजर रही है। अब तक 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ये तस्वीरें केरल के वायनाड की हैं, जहां त्रासदी के 4 दिन बाद भी शवों के मिलने का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। सेना और रेस्क्यू टीम को मिले ज्यादातर शवों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जा चुकी है, लेकिन शवों की आधिकारिक रूप से पहचान सिर्फ 210 लोगों की हुई है। बाकी 158 शरीर के सिर्फ अंग बरामद हुए हैं। वायनाड का ये भीषण लैंडस्लाइड हर घंटे शवों को उगलता जा रहा है। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, इस मलबे में जिंदगी को ढूंढने की उम्मीद भी कमज़ोर पड़ती जा रही है। आप देखिए, अब मुख्य फोकस ये है कि जो लोग लापता हुए हैं, क्या इन मलबों के ढेर में धंस गए हैं, उन्हें ढूंढने की, निकालने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। नदी के दोनों किनारों पर ऐसे बड़े बड़े पत्थर, कटे हुए पेड़ और इतने भारी भरकम ये जो पेड़ हैं यहाँ पर आकर गिरे हैं, इनको हटाकर इसमें उन जिंदगियों को ढूंढना वाकई में एक बहुत बड़ी चुनौती का काम है। अब तक इन इलाकों से, जो प्रभावित इलाके हैं, चाहे वो अट्टामला हो, पारामला हो, मुंडक्कई हो, चूरलमला हो, इन इलाकों से 10,000 लोगों को यहाँ से विस्थापित कर दिया गया है। इसके अलावा तकरीबन ये बताया जा रहा है कि 300 से ज़्यादा लोग जो हैं वो अभी भी मिसिंग हैं। 1500 से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर सेफली इवैक्यूएट किया गया था। उसके बाद भी ऐसे कई सारे लोग हैं जिनका अभी तक कोई नामो निशान नहीं मिल पा रहा। और अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, जो रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में जो एजेंसियां लगी हुई हैं, उनको ऐसा लगता है कि अब उनकी जिंदगी बचना मुश्किल है। 29 और 30 जुलाई की रात को जब सैलाब आया, तब ये अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया। बड़े बड़े पत्थरों के आने से लोग इसके नीचे दब गए, लोगों के हाथ पैर भी कट गए। ऐसे में रेस्क्यू कर रहे जवानों को कदम कदम पर किसी न किसी के शरीर के अंग मिल रहे हैं। ये अंग किसके हैं, इसकी फाइनल पहचान डीएनए रिपोर्ट के आधार पर होगी। सेना ने मुंडकई, चूरलमाला, अट्टामाला और नूल पूजा गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने की जानकारी दी। यहां मौजूद सारे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है, लेकिन अब भी मलबे के नीचे कई लोग दबे हो सकते हैं। ऐसे में दबे शवों को ढूंढने का काम चल रहा है। ऐसे में कई जगह जमीन के अंदर मलबे में 20 से 30 फीट तक शवों के दबे होने की आशंका है। यहाँ पर एक एक जगह पर पहुँचना ही अपने आप में बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है। हर जगह बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े पेड़ यहाँ पर कटे हुए पड़े हैं। ऐसे ही इस संकट के माहौल में, विषम परिस्थितियों में एक बैली ब्रिज यहाँ पर बनाया गया है। अगर हम कैमरामैन किरण को कहूँगा कि उसको दिखाएंगे। इस बेली ब्रिज के बनाने का फ़ायदा ये हुआ है कि जो बड़ी बड़ी मशीनरीज़ हैं, जो बड़े बड़े जेसीबीज़ हैं, क्रेन्स हैं, हिटाचीज़ हैं, वो सब यहाँ से जो है बड़ी आसानी से मुंडक्कई, अट्टामला, पारामला, पंजरीवट्टम, ये सब जगह जो है वो अब जा पा रही हैं। यहाँ से एम्बुलेंसेस देखिए आप किस तरह से ब्रिज में अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, यहाँ से अब बड़ी आसानी से इसको पार कर कर मुंडक्कई की तरफ, जो बिल्कुल कट ऑफ था, वहाँ तक इनको पहुँचाया जा पा रहा है। इस वजह से अब रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में है जो थोड़ी तेज़ी भी आ गई, क्योंकि आप अंदाज़ा लगाइए 10 से 15 फीट जो है तक अगर मलबा पड़ा हो और उसके ऊपर ऐसे ऐसे बड़े बड़े पत्थर
पहाड़ों के पड़े हों, तो वहाँ से आप उसको फिजिकली कितना वक्त उसको आपको लगेगा वहाँ से निकालने में, इसका अंदाज़ा बस लगाया जा सकता है। ऐसे में ऐसी बड़ी बड़ी मशीनरों की मदद से यहाँ पर जो है सर्च ऑपरेशन को अब चलाया जा रहा है। 40 किलोमीटर का ये पूरा स्ट्रेच है, जहाँ से मुत्तप्पनपुरा, जहाँ से ये लैंडस्लाइड की शुरुआत हुई थी, और वहाँ से लेकर चालियार रिवर तक ये नदी जो है यहाँ से वो पहुँचती है। मलबे के बीच शव हैं या नहीं, इसकी पहचान और उन्हें सैनिटाइज करने के लिए डीप सर्च रडार की मदद ली जा रही है। ये रडार 80 मीटर तक की गहराई में इंसानों के फंसे होने का पता लगाता है। इस रडार का इस्तेमाल बर्फीले इलाकों, खासकर सियाचिन ग्लेशियर, पहाड़ी चोटियों और एवलांच के दौरान किया जाता है।